वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, गिल्लू जो ये आपका चैप्टर 3 है क्लास 10th का, उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये क्लास 10th का गिल्लू चैप्टर का क्या है, Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर है कंप्लीट। गिल्लू चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आया है। तो आप पहले पार्ट 1 देखेंगे, फिर पार्ट 2 देखेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन एंड आंसर में, ठीक है। और इसका नोट्स बनाएंगे। आपको नोट्स बनाना है, वर्ड मीनिंग का मतलब लिखना है, स्पेलिंग याद करना है, क्वेश्चन आंसर याद करना है और चैप्टर को अच्छे से समझ जाना है। कम से कम 20 बार आपको फाइनल एग्ज़ाम के पहले इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखना है, 20 बार कम से कम, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ डू गिल्लू सस्टेन वुंड। तो गिल्लू ने कैसे, मतलब गिल्लू को कैसे चोट लगा। तो आपको पता है गिल्लू कैसे चोट लगा, क्योंकि जो क्या था कि वो एक पेड़ की टहनियों से नीचे गिर गया होगा और उसको जो घाव लगा था तो दो जो क्रो था, दो जो कौवा था वो उसको मार रहा था ना, पीक चोट से मार रहा था, वही लिखा हुआ है। गिल्लू सस्टेन वुंड्स ड्यू टू एन असॉल्ट बाय अ पेयर ऑफ क्रो। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्वेरल एज गिल्लू। किसने टाइनी छोटा सा स्क्वेरल को, गिलहरी को गिल्लू कहना शुरू किया। तो महादेवी वर्मा जी ने कहा था। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, महादेवी वर्मा, ठीक है, जो कि नैरेटर है, जो कहानी लिख रही हैं। तो किसने कहा था, महादेवी वर्मा जी ने कहा था। तो यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल। कौन सा दवाई, कौन सा क्रीम लगाया गया था बेबी स्क्वेरल को घाव पे। तो पेंसिलिन ऑइंटमेंट लगाया गया था, वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल। क्वेश्चन नंबर 4, What does the transformation from the common to proper noun imply। मैंने बताया था कि कॉमन नाउन से कैसे प्रॉपर नाउन में बदल गया, ये इस चैप्टर में एक जगह पे बताया गया है। तो बताइए इस दोनों में क्या फ़र्क है, कॉमन और प्रॉपर नाउन, जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल में दिखाया गया है। तो देखिए, कॉमन नाउन होता है जो सबके लिए कैसा हो, एक जैसा हो। जैसे कि एनिमल, तो एनिमल में सारे जानवर आ जाएंगे। बर्ड्स, तो बर्ड्स में सारी चिड़िया आ जाएंगी। लेकिन इसी बर्ड्स में अगर हम किसी खास बर्ड, जैसे कि पैरोट की बात करें, तोता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तरह से प्रॉपर नाउन। और पैरेट में भी अगर किसी पैरेट का खास नाम हो जाए, जैसे कि पैरेट एक तोता है, उसमें मैंने लिली नाम रख दिया, तो ये क्या हो जाएगी, लिली एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी और पैरेट जो हो जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब प्रॉपर नाउन जैसे महात्मा गांधी, जैसे मेन मतलब इंसान, लड़के, तो इसमें अगर महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो गिलहरी जो था यहाँ पे वो क्या था, कॉमन नाउन था। और लेकिन महादेवी वर्मा जी ने उसका नाम गिल्लू रख दिया क्योंकि उनके लिए बहुत प्यारा हो गया, वो उनको रखने लगी, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है, किस तरीके से ये बदला। अब क्वेश्चन नंबर B2 देखेंगे। पहला है, हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म डैट ही वॉज हंग्री। गिल्लू कैसे बताता था जब उसको भूख लगता था, तो क्या करता था, चिक चिक का आवाज़ करता था, ट्विटरिंग का आवाज़ निकालता, ऐसा आवाज़ निकालता था और इससे पता चल जाता था महादेवी वर्मा जी को कि उसको भूख लगा है। तो गिल्लू वुड लेट द नैरेटर नो ही वॉज हंग्री बाई मेकिंग अ साउंड लाइक चिक चिक। This was his way of asking for food. When he felt hungry, he would come near the narrator and make this sound to get attention. बगल में आके चिची करता था. It was like a special language to communicate his needs. So whenever the narrator heard chick chick, she knew it was the time to feed गिल्लू and would give him biscuit और क्या देती थी, काजू देती थी। तो यहाँ लिख लेंगे बिस्किट और काजू। काजू उसका क्या बन गया था, फेवरेट बन गया था। फिर फुल स्टॉप लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, व्हाट प्रोम्प्टेड द नैरेटर टू सेट गिल्लू फ्री। नैरेटर को ऐसा क्यों लगा, कहानी सुनाने वाले को ऐसा क्यों लगा कि गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए अब।
तो इसलिए लगा था क्योंकि जो वो जालीदार वाला खिड़की था उससे बाहर झांका करता था और देखा करता था सड़कों को, रोडों को, नेचर को, प्रकृति को। और जब खिड़की उसका खोल दी, एक नट हटा दी, एक उसमें का तार हटा दी, तो बाहर कितने कितने अच्छे से निकला और कितना खुश था और चारों तरफ इंजॉय कर रहा था। द नरेटर लेट गिल्लू गो free because she believed it was the right things to do for him. She knew Gilly would be happier and healthier living in the wild instead of staying inside. By removing some nails and creating a small opening in the wire mesh window, the narrator allowed Gillu to explore the outside. तो वही उनको पता था कि वो बाहर निकलेगा तो ज़्यादा खुश होगा, ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, इसलिए उसको आज़ाद कर देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, कुछ नेल्स मतलब कांटी हटा दिए थे और छोटा सा छेद बना दिया था उस वायर मेश विंडो से, ताकि उसमें से गिल्लू निकल सके, बाहर आ सके और दुनिया को देख सके। ठीक है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वेरल? स्क्वेरल जो यहाँ पे गिलहरी है, उसका जीवन काल कितने समय का होता है? तो 2 इयर्स का होता है। ठीक है, लिखा हुआ है 2 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज गिल्लूज फेवरेट फूड? गिल्लू का फेवरेट खाना क्या था? तो काजू था। देखिए लिखिए काजू था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज हिज स्विंग टेकन ऑफ? उसका झूला कब उतार दिया गया? जब क्या हुआ, वो फाइनली हमेशा के लिए क्या हो जाती है, सो जाती है। हिज स्विंग वाज टेकन ऑफ आफ्टर गिल्लू पासिंग, जब वो गुजर जाती है तब उसको हटा दिया जाता है। एज पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर हिज फाइनल रेस्ट अंडर द सोन जूही क्रीपर। और उसका जो फाइनल उनको अलविदा कैसे मिला था? तो सोन जूहू जो क्रीपर है, लत्ते वाला जो ये पौधा है, उसके नीचे। तभी तो महादेवी वर्मा जी जो अगला वसंत का मौसम आया तो उसमें जूहू के पेड़ को देख के वो क्या फील करती थी, जैसे इनका गिल्लू आ गया हो। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड नरेटर डू विद द वुंडेड स्क्वेरल? नरेटर ने उस गिलहरी के साथ क्या किया जिसको चोट लगी थी? तो उसको लेके आई, कॉटन से पोंछा, फिर दूध पिला रही थी कॉटन से, लेकिन वो पी नहीं पा रही थी, फिर दवा लगाया, फिर खाने के लिए कुछ दी, फिर बहुत प्यार की, फिर जाके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो ठीक हो गया। तो यही लिखा हुआ है। द नरेटर जेंटली लिफ्टेड द वुंडेड स्क्वेरल एंड ब्राउट इट टू हर रूम. She carefully tended to its wound by wiping away the blood with cotton wool and applying penicillin ointment. Despite the squirrel's inability to open its mouth in the beginning, the narrator continued to offer it milk-dipped cotton wool. With patience and care, the narrator managed to provide nourishment and comfort to the squirrel until it began to recover. This kind of actness and nourishment and comfort to the squirrel until it began to recover. This kind of aptness and dedication ultimately led to the squirrel healing. इसी तरीके से जितना वो ख्याल रखी, उसका केयर की, खिलाई पिलाई, उसके बावजूद इसी की मदद से वो क्या हो पाया, जो स्क्वेरल था, जो गिलहरी था, वो ठीक हो पाया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड नरेटर मेक द टाइनी बेबी स्क्वेरल हेल एंड हर्टी? नरेटर ने जो कहानी सुना रहे हैं, उन्होंने बेबी स्क्वेरल, छोटा सा स्क्वेरल को कैसे एकदम खुशनवा, खुशियों से भरा हुआ बना दिया उनका लाइफ। तो देखिए क्या किया। द नरेटर मेड द टाइनी बेबी स्क्वेरल हेल एंड हर्टी बाई टेकिंग गुड केयर, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखी। सी क्लीन्ड इट्स वुंड, उनका घाव साफ की, विथ कॉटन रुई से, एंड पुट मेडिसिन ऑन देम, और फिर उसके बाद दवा भी लगाई। इवन दो द स्क्वेरल कुड नॉट ईट एट फर्स्ट, शुरुआत में तो कुछ नहीं खा रहा था। द नरेटर पेशेंटली फीड इट स्मॉल अमाउंट ऑफ मिल्क, लेकिन फिर भी वो धैर्य रख कर कुछ दूध पिला रही थी इसको, छोटा छोटा ड्रॉप मिल्क का। सी स्टेड बाई इट्स साइड, वो उसके बगल में ही बैठी रही। गिविंग इट लव एंड अटेंशन, उसको खूब प्यार और खूब उसको उसके पास बैठी हुई थी लंबे टाइम तक। अंटिल इट स्टार्टेड फीलिंग बेटर, जब तक वो गिलहरी एकदम ठीक नहीं हो गया। विथ टाइम, समय के साथ, स्क्वेरल वुंडेड हील्ड, स्क्वेरल का घाव ठीक हो गया। एंड इट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फिर से एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। द नरेटर काइंडनेस एंड डेडिकेशन प्ले अ बिग रोल इन हेल्पिंग द टाइनी बेबी स्क्वेरल रिकवर एंड थ्राइव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द इंडिस्पोजिशन ऑफ द नरेटर, व्हाट डज दिस सजेस्ट? क्या हो गया कि गिल्लू जो है अपने जब अंतिम क्षण में उसका आ गया तो क्या हो गया, वो बहुत थोड़ा कम खाने पीने लगा था, खाना पीना एकदम छोड़ दिया था।
तो ऐसा मतलब क्यों? जब उसका अंतिम समय आने लगा तो खाना पीना ऐसे लग रहा था छोड़ दिया है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द नैरेटर इलनेस, मतलब जब महादेवी वर्मा जी बीमार हो गई थी, जब उनका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, तो गिल्लू क्या हुआ था, खाना को एकदम त्याग दिया था। लोग आके उसको खिलाते थे काजू, तब भी वो नहीं खाता था, उसका फेवरेट था। तो इसलिए हो पाया था क्योंकि उसको क्या था, महादेवी वर्मा जी का बहुत याद आ रहा था, उनसे वो बहुत प्यार करता था, बहुत अटैच था, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करती थी गिल्लू को। अब गिल्लू था ही नहीं, अब गिल्लू के पास महादेवी वर्मा जी थी ही नहीं, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। गिल्लू टुक लिटिल फूड ड्यूरिंग द नैरेटर इलनेस, जब वो बीमार पड़ी थी तो कम खा रहा था, सजेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन देम। Despite being offered food by others, Gillu decreased appetite indicated his concern for the narrator well-being. वो इसलिए भी नहीं खा रहा था, एक तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और दूसरा कि उसको ये भी था कि क्या है, जो उनसे बहुत प्यार करता था वो क्या हो गया, खुद बीमार हो गया है, तो इसको सोच के भी वो खाता पीता नहीं था। Him not eating showed his worry and attachment to the narrator. Gillu's behavior showed his loyalty and care for the narrator during her time of need. It showed that her relationship was not just based on food, but on deep emotional connection. Gillu's action depicted his love and support for narrator, making her bond even stronger. और ये सब यही दर्शा रहा है कि गिल्लू महादेवी वर्मा जी से कितना अटैच्ड था, उनसे कितना ज़्यादा जुड़ा हुआ था, कितना इमोशनली जुड़ा हुआ था कि वो अगर बीमार पड़ गई तो वो भी खाना पीना छोड़ दिया था। 4. डू यू हैव अ पेट एनिमल? क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू? तो वो पालतू जानवर आपको किस तरीके से वो अपना प्यार आपको दिखाता है, तो आप बताएं। येस आई हैव अ डॉग, हाँ मेरे पास कुत्ता है। इट शोज कंसर्न फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत चिंतित रहता है। इन वेरियस वे, बहुत तरीके से। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ आई फील सैड, अगर मैं उदास हो जाता हूँ, इट कडल्स और सिट्स मी टू ऑफर कम्फर्ट, तो वो मुझे आके गले लगा लेता है, मेरे बगल में बैठता है और मुझे आराम से, मतलब मेरा मूड ठीक करने की कोशिश करता है ताकि मैं उदास न रह सकूँ। इट सेंसेस माई इमोशन, वो मेरे इमोशन भावनाओं को समझ जाता है। एंड स्टेज क्लोज टू प्रोवाइड कैम्पेनियनशिप, और मेरे बगल में बैठता है ताकि वो मुझे क्या कर सके, कंफर्ट दिला सके, थोड़ा आराम दिला सके। माई पेट ऑल्सो बिकम मोर अटेंटिव, मेरा जो पेट है वो बहुत ज़्यादा ध्यान लगा देता है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव है। ब्रिंगिंग टॉयज और स्टेइंग नियर बाई क्वाइटली, कोई भी खिलौना लाने में, कोई भी चीज़ को सुनने में बहुत ज़्यादा उसका दिमाग तेज चलता है। थ्रू दिस एक्शन, इन सब हरकतों से, इट डेमोन्स्ट्रेट इट्स लव, मुझे पता चलता है कि वो मुझसे प्यार करता है। एंड कंसर्न फॉर मी, और मेरे लिए चिंतित रहता है। स्ट्रेंथिंग आवर बॉन्ड, और इसी से हमारा जो बॉन्ड है क्या हो रहा है, वो मजबूत हो रहा है। इट ऑल्सो नजल्स लिक्स एंड शोज अफेक्शन टू शो केयर, और वो मुझे चाटता है, मेरे पास बैठता है, मेरा ख्याल करता है, तो इससे भी मुझे पता चलता है कि वो मेरे लिए चिंतित है, मुझसे प्यार करता है। हैविंग अ पेट ब्रिंग मी कम्फर्ट, एनिमल के लाने से मुझे ज़्यादा आराम है। एंड सपोर्ट, और मुझे सहायता मिलता है। मेकिंग मी फील लव्ड, मुझे लगता है कि मुझसे कोई प्यार करता है, मेरी वैल्यू करता है, इवन ड्यूरिंग टफ टाइम, मुश्किल वक्त में। ठीक है। वाई डज नैरेटर फील एट द डेथ, वाट डज नैरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू, गिल्लू के डेथ के टाइम, जब वो उसका लास्ट समय आ गया था, तो नैरेटर को कैसा फील हो रहा था। डिस्क्राइब हर फीलिंग इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में बताइए। तो बहुत उदास हो गई थी वो। द नैरेटर फेल्ट रियली सैड, बहुत उदास थी। व्हेन गिल्लू डाइड, जब मर जाता है। इट वॉज लाइक लूजिंग अ डियर फ्रेंड, ऐसा लग रहा था उनका कोई खास फ्रेंड गुजर गया हो। हर हार्ट फेल्ट हेवी, उनका हृदय बहुत भारी हो गया था। इट वॉज हार्ड टू डील विथ गिल्लूज नॉट बींग अराउंड एनीवेयर, ये बहुत मुश्किल हो गया था कि गिल्लू अब उनके चारों तरफ नहीं है। सी रिमेंबर्ड ऑल द गुड टाइम्स सी हैड टुगेदर, वो पूरा अच्छे समय को जो गिल्लू के साथ वो स्पेंड की थी, वो सब याद करती हैं। विच मेड देम अप्रिशिएट दोज मोमेंट इवन मोर, और ये सब सोच के उनको और बहुत अच्छा लगता है। इवन दो सी फेल्ट ग्रेटफुल फॉर द बॉन्ड सी शेयर, उनको इस चीज़ का गर्व है, वो बहुत खुशी मनाती है कि उनका और गिल्लू का रिश्ता बहुत अच्छा रहा।
गिल्लू डेथ मेड देम रियली सैड, लेकिन फिर भी जब गिल्लू के डेथ के बारे में वो सोचती हैं तो बहुत दुखी हो जाती है। सी फाउंड कम्फर्ट इन रिमेम्बरिंग गिल्लू प्लेफुल मूवमेंट, वो जब गिल्लू के साथ खूब अच्छे वाले दिन को याद करती है, अच्छे क्षणों को याद करती है, तो बहुत खुशी मिलता है उनको, वो बहुत आराम से बहुत सुकून में आ जाती है। एंड द लव सी हैड, और जो प्यार उससे मिला उनको, बट सी स्टिल मिस्ड हिम अलॉट, लेकिन फिर भी वो उनको बहुत याद करती है। 6. इन व्हाट कंडीशन डिड द नरेटर फाइंड गिल्लू, किस स्थिति में गिल्लू मिला था नरेटर को। व्हाट डिड सी डू विद इट, गिल्लू के साथ उन्होंने क्या किया। व्हाट वुड यू डू इन अ सिमिलर सिचुएशन, अगर तुम होते तो क्या करते, तो तुम भी वही करते जो महादेवी वर्मा जी ने किया था। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, तुम अगर ख्याल नहीं रख पाते तो उसको दे देते जो लगता तुमको कि यह इसका ख्याल रखेगा, चिड़ियाखाना में दे देते, या किसी ऐसे इंसान को देते जो तुमको पता है कि वो इसको ठीक कर देगा। अब देखें, द नरेटर फाउंड गिल्लू वुंडेड एंड मोशनलेस, नरेटर को गिल्लू मिला था घाव के अवस्था में और बिल्कुल भी हिलडुल नहीं कर रहा था। हैविंग बीइंग अटैक्ड बाई क्रोज, किसकी मतलब कौन किया था यह हाल उनका, क्रोज, कौवा किया था। सी जेंटली लिफ्टेड गिल्लू एंड ब्राउड हिम इनसाइड, वो आराम से गिल्लू को उठाती है और अंदर लेके आती है। देन सी क्लीन्ड हिज वुंड, और उसके घाव साफ करती है। एंड अप्लाइड मेडिसिन टू हेल्प हिम हील, मेडिसिन लगाती है उसकी मदद करने के लिए। इन ए सिमिलर सिचुएशन, इसी तरह से ठीक मैं भी, आई वुड डू द सेम, मैं भी ऐसा ही करता। जेंटली केयर फॉर द इंजर्ड एनिमल, ख्याल रखता जो जानवर चोटिल है, जिसको घाव हो गया है, मैं भी उसकी मदद करता। क्लीन इट्स वुंड, घाव को साफ करता। एंड प्रोवाइड एनी नेसेसरी मेडिकल अटेंशन, अगर उसको मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ता तो मैं वो भी करता। आई वुड इंश्योर इट फील सेफ एंड लव्ड वाइल हेल्पिंग इट रिकवर, और मैं एकदम इस तरीके से जब संतुष्ट हो जाता कि वो ठीक हो जाएगी मेरे केयर से, तभी मैं जाके उसको क्या होता छोड़ता, लेकिन जब तक उसका हालत ख़राब होता, नाजुक होता, मैं उसका ख्याल रखता। लाइक द नरेटर, जैसे नरेटर ने किया है। आई हैड डू एवरीथिंग पॉसिबल टू नर्स द एनिमल बैक टू हेल्थ एंड गिव इट द बेस्ट चांस ऑफ सर्वाइवल, मैं वो हर चीज़ करता जिससे वो जानवर वापस से ठीक हो जाए और उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और वो फिर से जीवित हो जाए। कॉम्पोजिशन है, रिलेशन बिटवीन मेन एंड बर्ड्स, इंसानों और चिड़ियों में क्या रिश्ता है, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड बर्ड्स इज स्पेशल एंड डाइवर्स, इंसानों का और चिड़ियाओं का जो बॉन्ड है, रिश्ता है, बहुत ही खास और बहुत विविड होता है। बर्ड्स ऑफन लिव नियर ह्यूमन, चिड़ियाएँ हमेशा ही इंसानों के आसपास रहती है। लाइक इन पार्क में, गार्डन में। पीपल इंजॉय वॉचिंग बर्ड्स, इंसानों को चिड़ियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। एंड सम टाइम इवन फीड देम, और कुछ समय तो इंसान चिड़ियों को दाना वाना भी खिलाते हैं। बर्ड्स इन टर्न, और चिड़िया भी बदले में प्रोवाइड जॉय विथ देयर सॉन्ग एंड वाइब्रेंट कलर, चिड़िया भी बदले में गाना गाती है और अपने अच्छे अच्छे कलरफुल पंख फैलाती है, दिखाती है। सम पीपल कीप बर्ड्स एज पेट, कुछ इंसान तो चिड़िया को पेट मतलब पालतू बना लेते हैं। केयरिंग फॉर देम लाइक अ फैमिली, और परिवार की तरह देखभाल करते हैं। बर्ड्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन नेचर, चिड़िया है ना हमारे प्रकृति में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग निभाती हैं। लाइक पॉलिनेटिंग फ्लावर्स, जैसे पौधों से, जैसे फूल वाले पौधे से क्या होता है, पॉलिनेटिंग का मतलब इसका बीज दूसरे पेड़ के बीज में डालती है और इससे क्या हो जाता है, नया फूल खिल जाता है। और कंट्रोलिंग पेस्ट, और पेस्ट को भी बचाने का काम करती है। वॉचिंग बर्ड, चिड़िया को देखकर, लाइक स्पैरो हो गया, जैसे कि हमारे बिहार में क्या ज़्यादा पाया जाता है, सबसे छोटा छोटा जो आपके घर में भी होगी, भूरे कलर की, क्या बोलते हैं उसको, स्पैरो को, और रॉबिन्स, तो ये दोनों बोल रहा है मतलब इसमें जो बोला गया है कि जो जैसे कि कुछ चिड़ियाओं को देखना, जैसे कि गोरिल्ला, स्पैरो और रॉबिन्स, ये भी एक बर्ड है। कैन बी अ फन हॉबी फॉर अ पीपल, लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कराता है, बहुत अच्छा समय जाता है जब लोग स्पैरो और रॉबिन्स को देखते हैं। बर्ड्स हेल्प अस टू बाय ईटिंग इंसेक्ट्स एंड स्प्रेडिंग सीड्स, चिड़िया क्या करती हैं, हम लोग को मदद करती हैं, कीड़ा मकोड़ा भी खा जाती हैं
और बीज जो होता है सीड्स, बीज जो होता है किसी पेड़ पौधे फ्लावर का, उसको भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करती हैं। दिस शोज डैट पीपल एंड बर्ड्स नीड ईच अदर। यह दिखाता है कि चिड़िया और इंसान दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। लिव टुगेदर हैप्पीली, और साथ में हमेशा खुश रहते हैं। इंजॉइंग नेचर ब्यूटी, और प्रकृति का जो ये ब्यूटीफुल नज़ारा है उसको एंजॉय करते हैं। द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन्स एंड बर्ड इज़ वन ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो रिश्ता है इंसानों और चिड़िया के बीच में, ये आपसी प्यार और सहयोग से ही चलता है। अब देखिए क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है। ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ सर्टेन बर्ड्स इन लोकेलिटी, कि आपके लोकेलिटी में आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ खास चिड़ियाएँ क्या हो रही हैं, हमेशा के लिए विलुप्त हो रही हैं। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिजर्व बर्ड, और कुछ तरीका सुझाएं जिससे चिड़ियाओं को जो विलुप्त हो रही हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपना नाम। तो अपना नाम में कुछ भी लिख ले, जैसे कि चले मैं अपना ही लिख देती हूँ, श्राव्या, ठीक है, श्राव्या गुप्ता। योर एड्रेस, तो चलिए मैं लिख देती हूँ UHS नारायणपुर, ठीक है, UHS नारायणपुर। सिटी का है शिवहर है, शिवहर और बिहार, ठीक है। डेट, तो चलिए आज का डेट लिख देती हूँ मैं, आज 14 अप्रैल 2025। अब उसके बाद शुरू हो रहा है द एडिटर, तो ऐसे लिखेंगे हम, द एडिटर न्यूज़पेपर नेम। अब न्यूज़पेपर का नाम लिखना है यहाँ पे, तो लिख दीजिए हिंदुस्तान टाइम, हिंदुस्तान टाइम्स लिख दीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर है ना, या आज, और या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हैं, इस दोनों में से कुछ भी, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। न्यूज़पेपर का एड्रेस तो लिख दीजिए ना, कुछ भी, 101 टावर, न्यू दिल्ली, या न्यू दिल्ली नहीं, जहाँ पे रह रहे हैं आप वहाँ का लिखिए। तो 2012 टावर, शिवहर बिहार, ठीक है, क्योंकि अपने एरिया को लिखना है न्यूज़पेपर एडिटर को। सिटी, तो ये हो जाएगा बिहार। अब देखिए शुरू हो रहा है, क्या है, डियर एडिटर, ठीक है, आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट अ बिग प्रॉब्लम वी हैव इन आवर एरिया। मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमारे एरिया में बहुत बड़ा समस्या हो गया है। सम बर्ड्स आर डिसअपियरिंग ग्रेजुअली, कुछ चिड़ियाएँ धीरे धीरे करके गायब हो रही हैं। इट इज़ सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी ऑफ गिल्लू, और ये वैसा ही हो रहा है जैसे एक कहानी गिल्लू चैप्टर में मैंने पढ़ा था, बाय महादेवी वर्मा। जस्ट लाइक द पर्सन इन द स्टोरी हेल्प गिल्लू, जिस तरीके से उस स्टोरी में गिल्लू की कोई मदद करता है एक इंसान, वी नीड टू हेल्प आवर लोकल बर्ड, उसी तरह से हमें भी अपने लोकल आसपास की चिड़ियाओं का मदद करना चाहिए। दे आर गोइंग अवे बिकॉज देयर होम्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉय, वो लोग जा रही हैं क्योंकि उनका घर क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। एंड द एयर एंड द वाटर आर गेटिंग डर्टी, और पानी और हवा क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, इसलिए वो लोग सब जा रही हैं। सेविंग प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट को, जंगल को बचाना होगा, वेटलैंड को बचाना होगा, आर्द्रभूमि कहते हैं वेटलैंड को, वेयर बर्ड्स लिव्स एंड फाइंड फूड, जहाँ पे चिड़िया रहती हैं और उनको खाना मिलता है। बाई क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूक करके होगा ये। वाई बर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ दे कैन हेल्प प्रोटेक्ट देम, लोगों को ये भी बताना होगा कि क्यों चिड़िया ज़रूरी है और उसको हम कैसे बचा सकते हैं। क्रिएटिंग गार्डन्स एंड पार्क विथ थिंग्स दैट बर्ड लाइक्स, हम लोग गार्डन और पार्क बना सकते हैं जो कि चिड़िया को क्या करें, मदद करें। सच एज प्लांट्स एंड बर्ड फीडर, पेड़ लगा सकते हैं और चिड़िया को दाना डालने वाला जगह बना सकते हैं। यूजिंग लेस केमिकल दैट कैन हर्ट बर्ड्स, और वैसा दाना दे, वैसा पेड़ वगैरह लगाए जो चिड़ियाओं को कम नुकसान दें। लाइक पेस्टिसाइड्स, तो ये पेस्टिसाइड्स क्या होता है, केमिकल से बना होता है, ख़राब होता है। एंड वर्किंग विद आवर लीडर्स टू मेक लॉज डैट कीप बर्ड्स सेफ आर सम थिंग्स डैट वी कैन डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर बर्ड्स, और हमें सरकार से, हमारे लीडर से, नेताओं से मिल के उनकी सेफ्टी के लिए, उनको सुरक्षित रख सके,
क्या करना पड़ेगा, नियम कानून बनाना होगा। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा ये करते हैं, वी कैन श्योर दैट आवर बर्ड्स स्टे हैप्पी एंड हेल्दी इन आवर एरिया। तो इससे क्या होगी, हमारे आसपास की चिड़िया खुश होगी और हेल्दी रहेगी। सिंसियरली योर नेम, तो योर नेम में अपना नाम, जैसे मैंने लिखा है तो मेरा नाम, ठीक है शारदा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड स्टडी, तो ये मैंने बता दिया है, पेंसिल, बिस्किट, फेवरेट, स्क्वेरल, एक्सेप्शन, स्पॉटेड, इन एनवलप, पिलो और बिलीफ। ट्रांसलेशन है, देखें। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 14 अप्रैल 2025, और आज के दिन भीमराव अंबेडकर जी का क्या होता है, बर्थ एनिवर्सरी है। भीमराव अंबेडकर जी का क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, एनिवर्सरी है आज। तो क्या लिखा हुआ है कि सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी, पास की थी। तो इसका ट्रांसलेशन है, इन 1907 भीमराव पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। महार जाति के लिए बहुत गौरव की बात थी। दिस वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द महार कास्ट। घर में खूब खुशियाँ मनाई गईं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन एट होम। भीमराव एल्फिंस्टीन कॉलेज में पढ़ने लगे। भीमराव स्टार्टेड स्टडिंग इन एल्फिंस्टन कॉलेज। बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा was pleased and started giving him a monthly scholarship of ₹25। सन 1930 में वे BA उत्तीर्ण हो गए। ही कंप्लीटेड BA पास्ट। ही कंप्लीट इन 1913 ही कंप्लीटेड BA। महाराज ने उन्होंने बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दी। द महाराज सॉरी द महाराजा कॉल्ड हिम टू बड़ौदा एंड गेव हिम अ जॉब इन द कोर्ट। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अनफॉर्चुनेटली हिज फादर पास्ड अवे दिस ईयर। तो ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ये सारा क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो इसको आप नोट्स बना लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।